नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आपके दिल को छू जाएगा। एक ट्रेन के डिब्बे में भाभी खिड़की के पास बैठी हैं। ट्रेन चल रही है और बाकी यात्री भी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। भाभी के पास एक छोटा सा बैग रखा हुआ है। उनके चेहरे पर हल्की सी चिंता की लकीरें दिख रही हैं। तारांकन भाभी अपने आप से बड़बड़ाते हुए, तारांकन तारांकन, अरे ये क्या हो गया? इतनी सारी चीजें रखने की कोशिश में जरूरी सामान ही भूल गई। बैग खोलते हुए अब देखूं कहाँ रखा था मैंने वो। बैग में कुछ ढूंढने लगती हैं। तारांकन तारांकन, ट्रेन के झटके के साथ कुछ सामान बैग से गिर जाता है। तारांकन तारांकन, तारांकन भाभी घबराते हुए, तारांकन तारांकन, अरे बाप रे, ये क्या हो गया? सब कुछ गिरा दिया मैंने। फिर से बैग में खुदाई करते हुए अब जल्दी से सब कुछ सही करना पड़ेगा, वरना ये लोग क्या सोचेंगे। तारांकन तारांकन, पास बैठी एक महिला यात्री उनकी मदद के लिए आगे बढ़ती है। तारांकन तारांकन, भाभी जी मैं आपकी मदद कर दूं, लगता है कुछ गिर गया है। तारांकन भाभी शर्माते हुए, तारांकन तारांकन, नहीं नहीं आप बैठिए, मैं संभाल लूंगी, बस कुछ जरूरी सामान ढूंढ रही थी, पर लगता है सब गड़बड़ हो गया। मुस्कुराते हुए, तारांकन तारांकन, कोई बात नहीं भाभी जी, ट्रेन में सफर का यही तो मजा है, कभी कभी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। तारांकन भाभी हंसते हुए, तारांकन तारांकन, हाँ आप सही कह रही हैं। वैसे भी सफर के बिना ये छोटे मोटे हादसे नहीं होते तो सफर पूरा कहाँ लगता। तारांकन तारांकन, दोनों महिलाएं हंसती हैं और भाभी फिर से बैग में खुदाई करने लगती हैं, जबकि महिला यात्री उनकी मदद करती है। तारांकन तारांकन, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाभी अब बैग में से चीजें निकाल निकाल कर व्यवस्थित करने लगती हैं। वे सोच में डूबी हुई हैं कि कैसे सब कुछ गड़बड़ हो गया। पास की महिला यात्री उनकी मदद कर रही है और दोनों के बीच बातचीत जारी रहती है। तारांकन भाभी थोड़ी झिझक के साथ, तारांकन तारांकन, वैसे दीदी आप कहाँ जा रही हैं? मुस्कुराते हुए, तारांकन तारांकन, मैं लखनऊ जा रही हूँ, मेरे मायके का घर वहीं है। और आप? तारांकन भाभी मुस्कुराते हुए, तारांकन तारांकन, मैं भी वहीं जा रही हूँ, शादी के बाद पहली बार मायके जा रही हूँ, तो थोड़ा एक्साइटेड हूँ और नर्वस भी। सहानुभूति जताते हुए, तारांकन तारांकन, हाँ समझ सकती हूँ, मायके जाने का मजा ही कुछ और है। वैसे आपका नाम क्या है? तारांकन भाभी हंसते हुए, तारांकन तारांकन, मेरा नाम सीमा है। और आपका? मेरा नाम अंजलि है। वैसे सीमा भाभी आप तो बहुत अच्छा मैनेज कर रही हैं सब कुछ। ट्रेन में सफर करना कभी कभी बहुत थकाऊ हो सकता है। तारांकन सीमा भाभी मुस्कान के साथ, तारांकन तारांकन, हाँ सही कहा, ट्रेन में सफर करते हुए सामान संभालना और अपनी चीजें याद रखना दोनों ही चुनौती भरा काम है। हल्की सी हंसी के साथ, और देखिए मैंने तो खुद ही सब गड़बड़ कर दी। तारांकन अंजलि हंसते हुए, तारांकन तारांकन, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सबके साथ होता है। वैसे आप इतनी चिंता क्यों कर रही थी? कोई खास बात? तारांकन सीमा भाभी थोड़ी गंभीर होते हुए, तारांकन तारांकन, हाँ एक छोटा सा उपहार है जो मैंने अपनी माँ के लिए खरीदा था, बस वही ढूंढ रही थी, कहीं गिर न जाए या खो न जाए। तारांकन अंजलि सहानुभूति जताते हुए, तारांकन तारांकन, ओह ये तो सच में खास बात है, माँ के लिए कुछ लाना हमेशा दिल के करीब होता है। आपने क्या खरीदा है अगर पूछूं तो? तारांकन सीमा भाभी थोड़ा शर्माते हुए, तारांकन तारांकन, एक छोटी सी साड़ी ली थी, माँ को साड़ी पहनना बहुत पसंद है, बस ये सोचकर लिया कि उनके चेहरे पर खुशी आ जाएगी। तारांकन अंजलि मुस्कुराते हुए, तारांकन तारांकन, ये तो बहुत ही प्यारा गिफ्ट है, माँ के चेहरे पर जो मुस्कान आएगी वही सबसे बड़ा इनाम होगा। तारांकन सीमा भाभी खुश होते हुए, तारांकन तारांकन, हाँ बिल्कुल, अब बस मायके पहुँचने का इंतजार है।
बैग से साड़ी निकालते हुए, ये देखिए, यही है वो साड़ी। तारांकन अंजलि साड़ी को देखते हुए, तारांकन, वाह, बहुत ही सुंदर साड़ी है। आपकी माँ बहुत खुश होंगी इसे देखकर। तारांकन सीमा भाभी हंसते हुए, तारांकन, उम्मीद करती हूँ। वैसे सफर में आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब लगता है सफर आराम से कट जाएगा। तारांकन अंजलि मुस्कुराते हुए, तारांकन, मुझे भी। वैसे सफर में अच्छे लोगों से मिलना भी एक तरह का तोहफा ही होता है। तारांकन सीमा भाभी सर हिलाते हुए, तारांकन, बिल्कुल सही कहा। दोस्ती के ये पल सफर को और भी खास बना देते हैं। योजक चिन्ह। ट्रेन अब एक बड़े स्टेशन पर रुकती है। स्टेशन पर काफी भीड़ है। सीमा भाभी और अंजलि खिड़की से बाहर देख रही हैं। दोनों के चेहरे पर एक उत्साह और हल्का तनाव दिख रहा है। तारांकन सीमा भाभी बाहर की ओर देखते हुए, तारांकन, ये कौन सा स्टेशन है? बहुत भीड़ है यहाँ। तारांकन अंजलि बाहर झांकते हुए, तारांकन, लगता है कानपुर आ गया। हमेशा की तरह यहाँ भीड़ होती ही है। हंसते हुए, वैसे यहाँ की चाय मशहूर है, आपने कभी पी है? तारांकन सीमा भाभी मुस्कुराते हुए, तारांकन, हाँ, सुना तो है, लेकिन इस बार पीने का मौका नहीं मिला। तारांकन अंजलि, कोई बात नहीं, अगली बार जब सफर करेंगे तब जरूर पीना। वैसे भी कानपुर से याद आया, आपको घर पर क्या सबसे ज्यादा याद आता है? तारांकन सीमा भाभी सोचते हुए, तारांकन, माँ के हाथ का खाना, वो दाल चावल और सब्जी, सिर्फ वही स्वाद नहीं आता अब। और पिताजी की बातें भी बहुत याद आती हैं। उनके साथ शाम को बैठकर बातें करना बहुत मिस करती हूँ। तारांकन अंजलि संवेदनशील होते हुए, तारांकन, हाँ, घर का खाना और अपनों की बातें, ये सब तो दिल के बहुत करीब होते हैं। कभी कभी लगता है कि चाहे हम कितनी भी दूर चले जाएं, दिल का एक हिस्सा हमेशा वही रहता है जहां हम पले बड़े हैं। तारांकन सीमा भाभी मुस्कुराते हुए, तारांकन, बिल्कुल सही कहा। और आप क्या सबसे ज्यादा मिस करती हैं अपने मायके से? तारांकन अंजलि हंसते हुए, तारांकन, मेरा बचपन का कमरा। वहाँ की हर चीज, चाहे वो खिलौने हो या किताबें, हर एक चीज में यादें बसी हुई हैं। और माँ का प्यार, वो तो सबसे ऊपर है। तारांकन सीमा भाभी सहानुभूति जताते हुए, तारांकन, सच में माँ का प्यार तो सबसे अनमोल है। घर की हर चीज में उनकी महक होती है। थोड़ा गंभीर होकर, वैसे इस सफर में आपके साथ मिलकर बात करने में इतना अच्छा लगा कि समय का पता ही नहीं चला। तारांकन अंजलि मुस्कुराते हुए, तारांकन, हाँ, ये सफर यादगार बन गया। वैसे एक बात कहूँ, मुझे लगता है कि सफर का असली मजा तब आता है जब हम अच्छे लोगों से मिलते हैं और दिल की बातें करते हैं। तारांकन सीमा भाभी सर हिलाते हुए, तारांकन, सही कहा आपने। ये बातें सफर को आसान और यादगार बना देती हैं। थोड़ा रुककर, वैसे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लगता है अब ये सफर जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तारांकन अंजलि थोड़ी उदासी के साथ, तारांकन, हाँ, लखनऊ अब दूर नहीं है, लेकिन एक वादा करना पड़ेगा, अगली बार जब आप सफर करेगी तो हम फिर से मिलेंगे और इस सफर को और भी खास बनाएंगे। तारांकन सीमा भाभी हंसते हुए, तारांकन, जरूर, ये वादा रहा। और अगली बार मैं कानपुर की चाय भी ट्राई करूंगी। तारांकन अंजलि मुस्कुराते हुए, तारांकन, बिल्कुल, और हम फिर से बातों में खो जाएंगे। वैसे भी सफर के ये पल ही तो हमें जिंदगी की दौड़ में थोड़ा रुकने और सोचने का मौका देते हैं। तारांकन सीमा भाभी सहमति में सर हिलाते हुए, तारांकन, सही कहा आपने। अब लगता है लखनऊ आने वाला है। सफर खत्म हो रहा है, लेकिन हमारी दोस्ती की शुरुआत तो अभी हुई है। तारांकन अंजलि हाथ मिलाते हुए, तारांकन, बिल्कुल।